अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर USAT एग्ज़ाम। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले फ़ोकस है आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी FSC की बुक से। वहाँ पे जैसे अगर आप लोग ने, क्योंकि आप सब MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते तो आई नो लाइक आप सब MD-CAT से गुजर चुके होंगे। आप लोगों ने MD-CAT का एग्ज़ाम ऑलरेडी दिया होगा। तो इट्स सिमिलर टू MD-CAT, बात लाइक सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और MD-CAT जितना टफ़ नहीं है टफ़, बट MD-CAT जितना टफ़ नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस होके इस टेस्ट को सीरियस लेके पढ़ेंगे तो आई होप सो कि आप इस टेस्ट को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि USAT है क्या। ये USAT एक टेस्ट है जो कि HEC कंडक्ट कराती है। इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे नॉन मेडिकल लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको USAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी सारे स्टूडेंट देते भी है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई टेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, ऑनलाइन होगा तो बच्चे चीटिंग करेंगे। इवन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन लाइक शी सेड लाइक अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो फिर तो बच्चे चीटिंग करेंगे और इस तरह से बहुत सारी नाइंसाफ़ी होगी। लाइक लाइक ऑनलाइन नहीं है, आपने जाना कि एग्ज़ाम फ़िज़िकल होता है। आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद अपनी इस सिटी का लिखेंगे आप नाम, तो वो आपको लाइक सेलेक्टिव आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने एग्ज़ाम देना किस एरिया में। तो आपको फिर वो उस हिसाब से आपका बनेगा कि आपने किस जगह में एग्ज़ाम देना है। आज की वीडियो का क्रेडिट दो स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने लाइक टफ़ टाइम है। इस टाइम जो फर्स्ट ईयर लैंग्वेज कोर्स होता है बहुत टफ़ होता है कि आपको बहुत सारे होमवर्क मिल रहे होते हैं। आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप दूसरी चीज़ें कर सकें। दो स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली चाइना आ चुके हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था। अ गर्ल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, हर नेम इज़ नाजिश असलम। शी सेंड मी अ वीडियो लाइक हाउ शी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। And a guy from Sin, his name is Kumar, so he sent me a video as well. So I want you guys to pray for them ताकि वो अच्छे से लाइक वो जो उनकी मुश्किलें आसान हो सके। उनका जो एग्ज़ाम है, लैंग्वेज कोर्स का एग्ज़ाम है, उसमें कामयाबी हासिल हो उन्हें। जैसे उन्होंने अपने टफ़ टाइम से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, तो आप उनके लिए अपनी नमाज में, दुआ में उनको याद रखिएगा और उनके नाम के साथ उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि ये उनको कामयाबी मिल सके। आप स्टार्ट टिल द एंड आप ये वीडियो देखें, ठीक है। प्लीज़ काइंडली स्किप मत किया करें। एक वीडियो बनाने में आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगता है, बोलने में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये मुश्किल काम है। लाइक आई एम नॉट अ व्लॉगर एंड आई एम नॉट प्रोफेशनलिस्ट एज वेल। मैं अच्छे तरीके से आई नो मैं बहुत सही तरीके से बोल नहीं सकती। तो एक वीडियो बनाने में मेरा बहुत सारा टाइम लगता है और एक तो मेरा अपना लाइक सेकेंड ईयर ऑफ MBBS आई एम डूइंग है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मुझे असाइनमेंट करने हैं, मेरे बहुत सारे काम होते हैं। फिर उसके साथ फिर ये सब कुछ देखना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी एज़ वेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही होते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। काइंडली देखा करें पूरी वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, क्योंकि ना बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ, मगर आप लोग देखते हैं या नहीं देखते मुझे नहीं पता क्या मसला है कि मैंने जो बात वीडियो के अंदर ऑलरेडी बोली होती है वही क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे होते हैं। और आप मुझे फिर कभी कभार बुरा भी लगता है, दुख भी होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी नहीं देखते और आप वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं हमने आई वॉच द वीडियो ऑलरेडी। बट अगर आपने देखी हो तो वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें आप, और वीडियो सारी देखें। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली आप लोग के लिए बनी है, तो प्लीज़ आप इसको स्टार्ट से देखें, एंड तक देखें और जो पॉइंट इन टू स्टूडेंट ने बताने की कोशिश की, इस पॉइंट को समझिएगा प्लीज़। एंड फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आती फिर आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट forget to like, subscribe, comment and pray for the students। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum. I am Nazish Aslam from Gilgit Baltistan. I did my intermediates from Aga Khan Higher Secondary School, Gahkuj. I'm thrilled to share that now I'll be doing my clinical medicines from Southern Medical University, China, which is one of the most prestigious universities of China. If we will talk about the CSC merit, so that is basically based on the USET score and the FSC score. My USET score was 78 out of 100 and FSC score was 1034 out of 1100. USET का जो टेस्ट होता है that is conducted by HSC Higher Education Commission and it's not a difficult test. इसमें 6 portions होते हैं: बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, लाइक बेसिक ग्रामर होती है एंड 25 मार्क्स अलग से ऐसे राइटिंग के होते हैं। और ऐसे राइटिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और टॉपिक भी बहुत सिंपल होते हैं ऐसे राइटिंग के। एंड उसके बाद मैथमेटिक्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, अराउंड 20 to 25 MCQs मैथमेटिक्स के थे। एंड फॉर मी द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द पेपर वॉज मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे शुरू से मैथमेटिक्स का मसला रहा है, ये भी एक रीज़न है। ऑल्दो मैंने सेट लेवल 1 मैथमेटिक्स की तैयारी की थी, फिर भी मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल थे। मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, अलजेब्रास, मतलब मिक्स टाइप पेपर था। और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो तो बहुत इजी है, लाइक जिसने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, जिसने पंजाब बोर्ड से पढ़ा है, MCQs वहाँ से ही आते हैं, बहुत सिंपल होता है। और लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इजी था। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन का आपको बताऊं तो मैं एक MD रिपीटर थी, मैंने गैप ईयर लिया हुआ था और पूरा साल मैंने MD की सही तैयारी कर ली थी। और MD के टेस्ट के फ़ौरन बाद ही उस टाइम USET का टेस्ट हो गया था, तो फॉर मी द पेपर वाज इजी, इस वजह से मेरे 78 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 100, बट उससे भी ज़्यादा आने चाहिए थे क्योंकि पेपर इजी था। सो बस यही कहूँगी, जिनका ड्रीम पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा तो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वैसे तो USET की अच्छी तैयारी करें, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो 50 होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लाइक मेरे साथ जितने भी CSC स्कॉलर्स थे, सबसे मैंने पूछे थे मार्क्स, सबके 70+ मार्क्स थे और FSC में भी सबके 1000+ ही मार्क्स थे। सो आई वुड सजेस्ट अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें एंड बेस्ट ऑफ लक। निम्रा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, आई एम सो थैंकफुल टू निम्रा। आज मैं इधर हूँ तो और बिकॉज ऑफ निम्रा, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हर चैनल, क्योंकि वो आपकी भी मदद करने जा रही है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Hello, Assalamualaikum. I'm Ramesh Kumar Archer from Tharparkar, Sindh, and I'll tell you about how I got this scholarship, CSA scholarship. I'm CSA scholarship holder 2023. So I am also Pakistan Science Foundation scholarship holder and also stipend Hungary come STH holder, nominated student. So first of all, as you know that after MD kit, जिनका MD kit नहीं होता तो फिर वो कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं, और फिर ये वो नहीं हुआ, अपने ड्रीम कैसे हम हासिल कर सकेंगे, हमें डॉक्टर बनना होता है, फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद तो कोई उम्मीद भी नहीं होती कि अब MD kit के बाद हम क्या करेंगे अगर हमारा नहीं हो रहा है तो मैं भी कुछ ऐसे ही था। और मैंने फिर फार्मेसी में एडमिशन लिया, KU में, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने फार्मेसी की। और फिर वहाँ से मैंने जब फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि एक MBBS करना, एक अपने ड्रीम को अचीव करना, एक बहुत वो वाली फील नहीं आ रही थी। तो मैंने ना वहाँ पे HSC की वेबसाइट पे विज़िट की, तो वहाँ पे लिखा था कि हाउ यू CSC स्कॉलरशिप आप कैसे हासिल कर सकते हो, तो उसमें बिल्कुल गाइडलाइन दी हुई थी और HSC की वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए थे। तो मैंने वहाँ पे वेबसाइट पे गया और फिर वहाँ पे वेबसाइट पे मैंने वहाँ पे जो दिसंबर में इसकी एडमिशन आ जाती है, आपको क्या करना, सिंपल दिसंबर से जनवरी तक इसका एडमिशन आता है। और उसमें से आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है और उसमें से HSC की वेबसाइट पे फॉर्म करना होता है। और फिर वहाँ से आपको ना 3 चॉइस रखनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ की, आप मेडिसिन कर सकते हो, MBBS कर सकते हो ना, तो आप MBBS के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ना फिर CSC की स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको अपना ID बनाना होगा और आपका फॉर्म फिल करना होगा, 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। और फिर आपको जब ये फॉर्म वगैरह फिल हो जाएंगे तो आपके पास USET देना होता है, ठीक है। USET मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपको अगर HSC का टेस्ट पास करना होता है इस स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें से आपके पास क्या होता है कि USET में ना एक वर्बल टेस्ट होता है और एक दूसरा नॉन वर्बल टेस्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं, और एक में ऐसे होता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक आर्गूमेंटल ऐसे होता है और दूसरा होता है हमारे पास नैरेटिव ऐसे होता है। ये 2 ऐसे इंग्लिश के लिखने पड़ते हैं
और बाकी में क्या होता है कि हमारे पास 6 MCQs केमिस्ट्री के होते हैं, 6 फिज़िक्स के होते हैं, और आई थिंक 14 MCQs बायोलॉजी के होते हैं। बाकी सारा इंग्लिश होता है। उसमें से हमारे पास एंटानिम होते हैं, सिनोनिम होते हैं, और मोर एवर हमारे पास बहुत सारे जैसे कि मैथमेटिक्स होती है। एंड फॉर बायोलॉजिकल, फॉर मेडिकल स्टूडेंट हमारे पास ना जो मैथमेटिक्स होती है वो बहुत टफ होती है। जैसे कि हमारे पास जियोमेट्री है, स्टैटिक्स है, तो दीज ऑल आर थिंग्स और लाइक मुझे बहुत परेशान कर दी कि मैं कैसे मैथ्स में कैसे सोल्व करता हूँ। बट अलहमदिल्ला मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की मैं ये बताऊँगा। मैंने ना एक स्टडी भाई नाम से एक वेबसाइट है, तो मैंने वहाँ पे सर्च किया कि HEC USAT प्रिपरेशन बुक, तो वहाँ पे एक बुक थी तो जो कि दूसरी भी आती हैं, लेकिन मैंने वहाँ से बाय की थी। वो ऑनलाइन मेरे पास हार्ड फॉर्म में नहीं था, मैंने सॉफ्ट फॉर्म में वहाँ से ली थी, तो जो कि वो हमारे पास 50 रुपीज़ में वो दे रहे थे भाई। इसके लिए आपके पास इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपके पास राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, और आपको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ओवरऑल ही आपको सब आने चाहिए। एंड मोर मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह मैथमेटिक्स में सारा प्रिपरेशन हो जाता है, अगर आप वहाँ पे जो HEC USAT नाम के जो हमारे पास बुक होती है ना, डोगस बुक होती है, वो आपको इंटरनेट भी ऑनलाइन मिल सकती है, और वहाँ पे आई थिंक पे करना होता है। तो फिर मैंने तो वो ली थी, आप देखना। और USAT का जो मिला हुआ है HEC की तरफ से सारा मिला हुआ है कि आपके कौन से MCQs आएंगे, आई मीन कौन सा सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो वो सारे आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, और सिलेबस दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हो HEC के वेबसाइट पे, ठीक है। एंड मोर ओवर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आप MBBS अपने ड्रीम हासिल कर सकते हो। एंड मोर एवर अगर आप यहाँ से जब टेस्ट दोगे, जैसे कि आप दिसंबर टू जनवरी तक आपका हो गया, आपका प्रोसीजर जो एडमिशन था वो हो गया, एंड आपने 3 चॉइसेस रखी हो वो, और आपका USAT है फरवरी में या फिर मार्च में। तो अगर आप मार्च में USAT हो गया तो आपकी की तो लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपका अप्रैल या मार्च तक पता चल जाएगा कि आप नॉमिनेटेड हो या नहीं, इफ़ यू आर नॉमिनेटेड और नॉट फ्रॉम योर कंट्री। सो आफ्टर ऑल दैट उसके बाद ना आपको यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करेगी। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती, तो फिर वो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे मेल करेगी और उससे कॉन्टेक्ट करेगी। एंड मोर एवर उसके बाद आपको जो कि आई थिंक जुलाई के एंड में आपको पता चल जाएगा कि यू आर नॉमिनेटेड और नॉट। उसके बाद HEC की तरफ से सेंड ऑफ सेरेमनी होती है, और आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि IPCC है, मोफा है, वो सारा वो बाद का प्रोसीजर है अगर आप सिलेक्टेड हो दैट। And after all, I am wishing you all the best wishes for 2024 students who are coming here to achieve their dreams, to do justice with their dreams, and I think best wishes for all the coming there. And I also want to thank Nimra. She also helped me a lot during my tough time. Thank you.